जोहार, नमस्कार। कौशल विकास पूरी दुनिया में सिर्फ उन लोगों की मांग है जिनके पास हुनर है। कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स पहले सामान्य डिग्री देती थी और स्टेज उसका 1, 2, 3, 4 चलता रहता था, वो डिमांड्स थे। लेकिन जैसे फॉरेन कंट्री में पहले सिर्फ हुनर चाहिए था, सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी नहीं होता था, अब अपने मुल्क में भी हुनर चाहिए, सर्टिफिकेट बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा। हुनर किसी भी तरह का जो कि आपके रोजगार पाने में आपको सहायक बन सके, उसके साथ अगर सर्टिफिकेट होगा तो सर्टिफिकेट आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। केंद्र सरकार, राज्य की सरकारें सब मिलकर कोशिश कर रही हैं कि नए सिरे से स्किल्ड बनाया जाए बच्चों को, लोगों को, ताकि रोजगार के लिए भटके नहीं कि हमारे पास बीए की डिग्री है, हमारे पास पीएचडी की डिग्री है, हमारे पास डीलिट की डिग्री है और हमको रोजगार नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसा जिसमें कि सम्मानजनक रोजगार और एक बेहतर आमदनी का जरिया बन सके। कई संस्थाएं, सरकार की भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी चला रही है कौशल विकास का काम। एजुकेशन डिपार्टमेंट भी चला रहा है। सबके अलग अलग अपने हिसाब से ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा है। अभी हाल में कल्याण विभाग का मुख्यमंत्री ने सर्टिफिकेट दिया और साथ ही साथ जॉब भी दिया। यह जॉब जो स्किल डेवलपमेंट से मिल रहा है, दोनों तरह का हो सकता है, सरकारी भी हो सकता है, गैर सरकारी भी हो सकता है, और अगर आप सीख करके गए तो आप मालिक भी बन सकते हैं, अपना स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। बीच बहस में आज हम बात करेंगे स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास का जो काम चल रहा है, खास करके झारखंड में एजुकेशन डिपार्टमेंट जो चला रहा है, क्या हो रहा है और क्या अचीवमेंट है। हमारे साथ बात करने के लिए सुनील कुमार जी हैं, जो निदेशक हैं कौशल विकास के। स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं राजीव रंजन सिंह, जो वेंचर स्किल इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं मनीष कुमार, जो निष्ठा के निदेशक हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं बसंत कुमार सिंह, जो वजीर एडवाइजर के रीजनल मैनेजर हैं। आप सबका स्वागत, सबको नमस्कार, सबको जोहार। हाँ सुनील जी, आप ही से आरंभ करता हूं मैं कि ये स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट जो चला रहा है, उसका मकसद क्या है और है क्या स्किल डेवलपमेंट? कौशल विकास योजना अंतर्गत झारखंड सरकार के द्वारा ग्रामीण युवाओं में जो 18 से 35 वर्ष की युवा है, उनको प्रशिक्षित करके उनको रोजगार मुहैया कराना इसका मुख्य मकसद है। और इसमें कई तरह के हम लोग इस जॉब रोल में ट्रेनिंग देते हैं युवाओं को। अपरेल के तहत सिलाई कटाई है और इलेक्ट्रीशियन का है, मोटरमोबाइल सेक्टर में मोटर मैकेनिक का है, प्लम्बर मिस्त्री का है, और अब तो हम लोग इसमें ड्रोन जैसे नए टेक्नोलॉजी में भी हम लोग ट्रेनिंग इसमें देने जा रहे हैं। तो ये जो ग्रामीण किसी तरह से उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो उन युवाओं को जो है प्रशिक्षित कर, उनको हुनरमंद करके उनको रोजगार से जोड़ने का मुख्य काम श्रम विभाग के अंतर्गत ये झारखंड स्किल कौशल विकास सोसाइटी करती है। अच्छा, ये दूसरा भी चीज उसके साथ बताइए कि इसके लिए एंट्री पॉइंट क्या है? क्या सर्टिफिकेट आप खोजते हैं? 18 से 35 साल का अगर कोई युवा है तो कोई सर्टिफिकेट चाहिए या बिना सर्टिफिकेट के भी काम चल जाएगा? मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? इसमें हम लोग उनका सर्टिफिकेट लेते हैं, उनका मैट्रिक का है, जिसमें 10th का है तो 10th का सर्टिफिकेट उनसे लेते हैं, और उनका आधार कार्ड, चूंकि सारे हमारे जितने भी अटेंडेंस है वो आधार बेस्ड है, तो उनका आधार कार्ड हम उनसे प्राप्त करते हैं। राजीव जी, ये बताइए कि आप कितने दिन से चला रहे हैं ये स्किल डेवलपमेंट का काम, और अब तक क्या अचीव किया आपने? हम ये 2008 से चालू किया है जी, और झारखंड में JSDM से हम 2017 में जुड़े थे। उस पीरियड से मैं ट्रेनिंग स्टार्ट किया, और समय के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है मार्केट में, उसको हम लॉन्च करते गए, जिससे हमें बहुत अच्छा अचीवमेंट मिला। 2 बार मुझे प्लेसमेंट अवार्ड भी मिल चुका है।
जिस समय हम 4700 बच्चों को प्लेस किया था, फिर 3500 बच्चों को प्लेस किया, उसमें अवार्ड मिला। तो टेक्नोलॉजी के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने लॉन्च जो किया है ड्रोन और ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल टेक्नीशियन, तो इसमें डिमांड आज के डेट में भी है और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा रहेगा। इसको देखते हुए ये 2 ट्रेड हम लोग लॉन्च किए हैं और जहाँ तक देखते हैं कि इसमें प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा, एक बैच अभी मैंने निकाला है जिसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा हुआ है। और अचीवमेंट में तो यही अभी नया है, और नया जो हम लोग लॉन्च करने वाले हैं फॉरेन प्लेसमेंट, यदि देखा जाए तो मलेशिया हो गया, जर्मन हो गया और यूके हो गया, इन 3 स्टेट में डिमांड बहुत ज़्यादा है मैन पावर की, बहुत ज़्यादा। हम जैसे हेल्थ केयर में देखें तो ज़्यादा डिमांड है, कंस्ट्रक्शन में देखें तो ज़्यादा डिमांड है, और जर्मन में तो ऐसा है कि आप डोमेन यदि कम भी रहता है और लैंग्वेज यदि ठीक है, जर्मन लैंग्वेज यदि बच्चा सीख लिया तो उसको हायर कर लेता है, और डोमेन में यदि कम भी है ना ट्रेंड, तो बच्चों को ट्रेंड वो कर लेता है। तो ये सब फैसिलिटी अभी JSDM स्टार्ट करने वाली है, और ये फॉरेन प्लेसमेंट कंसल्टेंट के रूप में यहाँ पे इस्टेब्लिश करने वाली है। तो ये नया चीज़ है। हम लोग वाइल्ड कंट्रीज में बड़े पैमाने पर यहाँ से लोग जाते थे, अभी भी जाते हैं जी, और वहाँ जाकर के इसी तरह के स्किल का काम ही करते थे। ITI वाले बहुत बड़ी संख्या में जाते थे, तो वहाँ भी आप भेज रहे हैं क्या? कहाँ पे? ऑयल कंट्री में। हाँ। जी, वहाँ भी स्कोप है, अभी भेज नहीं रहे। अभी तो हम लोगों का फॉरेन प्लेसमेंट का सेटअप स्टार्ट ही हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली हम समझते हैं 6 महीने में हमारा सेटअप तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ से भेजने की प्रक्रिया चालू करेंगे। 8200 बच्चों को आपने स्किल किया, स्किल करके उनका प्लेसमेंट कराया जी। तो आप मॉनिटर भी करते हैं क्या कि 8200 बच्चे जो गए, हाँ, 6 महीने साल भर रोजगार किए, उसके बाद सड़क पर आ गई, या क्या है इसका? नहीं, इसका एक ट्रैकिंग सिस्टम है। हाँ। ट्रैकिंग सिस्टम यह है कि बच्चे को ऐसे हमको JSDM को जो रिपोर्ट करना होता है, तो वो तो है कि 6 महीना रिपोर्ट करना होता है, लेकिन उसके बाद भी यदि बच्चे हमारा एक हेल्पलाइन बना हुआ है और एक ग्रुप बना हुआ है, प्लेसमेंट का ग्रुप अपना बना हुआ है। यदि कंपनी कोई चेंज करता है या करना चाहता है तो उस पीरियड में हमारे प्लेसमेंट ऑफिसर जो हैं वो सपोर्ट करते हैं, और ट्रैकिंग तो 6 महीना मिनिमम आपको करना ही होगा, सिस्टम ही है। और 3 मंथ्स तो करने के बाद ही 3rd इंस्टॉलमेंट आप इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, ये सिस्टम है। नहीं, जैसे कि यूनिवर्सिटीज है, स्कूल से सर्टिफिकेट दे देती हैं, उसके बाद निश्चिंत हो जाती हैं, हमारा काम खत्म हो गया, है ना? अब तुमको इंटर में जाना है तो इंटर में पढ़ो, BA करना है तो BA करो, PhD करना है PhD। हम सर्टिफिकेट एक दे दिए जिसका क्लास तुमने किया, तो सर्टिफिकेट दे दी। अब यूनिवर्सिटीज में भी नए सिरे से पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है, जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें भी स्थितियाँ थोड़ी बदलने वाली हैं, उस पर बात करेंगे बाद में। अभी आते हैं मनीष जी के पास। मनीष जी, आपका ये ट्रेड क्या है आपके यहाँ, किन किन चीज़ों में आप ट्रेनिंग देते हैं और कब से चला रहे हैं? जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि इनका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है क्या है, तो झारखंड में देखेंगे तो झारखंड का जो नेशनल एवरेज है ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स का, वो देश में सबसे ज़्यादा है जी। जो देश का नेशनल एवरेज है ड्रॉप आउट का, वो झारखंड उसमें ज़्यादा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने वैसे ट्रेड को सेलेक्ट किया है जहां कोई 5वीं में ड्रॉप आउट हो जाए, 8वीं में ड्रॉप आउट हो जाए तो उसके पास कोई स्कोप नहीं होता है। तो हमने उसी हिसाब से सैम्पलिंग टेलर, वेल्डर, फिटर, इन सारी ट्रेड का सिलेक्शन किया है। जहां कोई 8वीं पास है, 5वीं पास है, कोई उसके पास 10th का फॉर्मल एजुकेशन की डिग्री नहीं है, उन बच्चों को हम ट्रेन करके और उनका प्लेसमेंट करा सकें। तो ये बच्चे आते कैसे हैं आपके पास कि आप इस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्किल कर रहे हैं, तो कैसे खोजते हैं बच्चों को, ढूंढते कैसे हैं, क्या तरीका है? बच्चों को ढूंढने का बहुत सारा तरीका है जो हम अपनाते हैं। हम जाकर पंचायत लेवल में चौपाल लगाते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं। हमारी एक मोबिलाइजेशन की पूरी एक टीम है जो अवेयरनेस का काम करती है, उनको बताती है। बहुत बार हम लोग डोर टू डोर विजिट भी करते हैं, और बहुत सारे गवर्नमेंट की सर्वे हैं जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में रहती हैं, वहाँ से हमें डेटा मिलता है, फिर उस पर हम काम करते हैं और फिर उनको हम लोग प्रेरित करते हैं कि वो हमारे सेंटर में आकर स्किल ट्रेनिंग करें। यहाँ जो झारखंड में प्रॉब्लम है कि झारखंड में इतना ज़्यादा रोजगार के लिए बाहर जाने वाली संख्या शायद ही कहीं मिले,
खास करके लड़कियों की, और वहां जाके बहुत दुर्गति झेलनी पड़ती है उनको वहां पर। झारखंड में स्कोप्स बहुत हैं, जंगल है, पहाड़ है, मिनरल्स है, तरह तरह के बड़े उद्योग हैं जिनको स्किल्ड लोग चाहिए। गांव में भी जिस तरह से डेवलपमेंट के स्तर ऊंचे उड़ रहे हैं, वहां भी चाहिए, ग्रिल बनाने वाले भी चाहिए और बढ़िया ईंट बनाने वाले भी चाहिए। ईंट के भी नए नए वो तरीके आ गए कि अब छाई, जिसको कि ऐस बोलते हैं, ऐस से भी ईंटें बन रही है, सीमेंट से ईंट बन रही है, खोखली ईंटें बन रही है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। आपने इसमें नया क्या किया और कहाँ है आपकी संस्था, कहाँ पर है, कहाँ है, ब्रांचेज है या एक ही जगह पर है? हमारी संस्था रामगढ़ में है, पाकुड़ में है, पलामू में है और लोहरदगा में है, और सब जगह आवासीय ट्रेनिंग है। जहाँ तक यहाँ से माइग्रेशन की बात है, तो माइग्रेशन यहाँ से बेशक होता है, और वहाँ पर हम ट्रैकिंग की आप बात कर रहे थे कि उन लोगों की हम ट्रैकिंग कैसे करते हैं। तो सरकार के द्वारा मैंडेटरी 3 महीने की ट्रैकिंग करनी है हम लोगों को, जिसका सारा इन्फॉर्मेशन सरकार के पोर्टल में हम लोग अपडेट करते हैं। उसके बाद 12 महीने तक इनफॉर्मल ट्रैकिंग करनी है, तो बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उसकी हम ट्रैकिंग करते हैं। इसके बाद जो प्लेस माइग्रेशन की बात है, माइग्रेशन में क्या है, अभी सरकार की जो नई नियोजन नीति आई है, जहां इंडस्ट्री में जो भी संस्थाएं, उनको 75% लोकल को हायर करना है। तो ये नियोजन नीति आने के बाद हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि अब हमारे जो युवक युवतियां जो ट्रेन हो रही हैं, उनको यहाँ पर ही प्लेसमेंट मिल जाएगा, उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत कम पड़ेगी। एक तो आपने किसी भी काम के लिए एक सर्वे होता है कि जरूरत क्या है, आसपास में किन चीज़ों की होती है, झारखंड में क्या जरूरत है, उसके हिसाब से हम आते हैं। इस सवाल पर बाद में बात करेंगे, पहले बसंत जी से बात करते हैं। बसंत जी, आप कहाँ काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं? सर बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो गुड़गांव बेस है, और 2017 से हम झारखंड में काम कर रहे हैं, और स्पेशल लड़कियों के लिए काम कर रहे हैं। तो मैंने आप पेटी कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं क्या यहाँ पर, या सीधे काम करते हैं? खुद से काम कर रहे हैं सर। और हम JSDM के साथ 2017 से काम कर रहे हैं। बेसिकली हमारा जो अपैरल सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, हमने जो जैसा भी आपने बोला ना कि स्किल की आज की जरूरत है। बेसिकली सर स्किल तो सिर्फ हुनर ही नहीं मिलता है स्किल से, बल्कि लोगों को सामाजिक पहचान भी मिलता है। और जैसा भी आप मनीष जी से बात कर रहे थे कि झारखंड राज्य में भी बहुत सारे स्कोप हैं। बेसिकली सर सामाजिक कौशल जो है ना, उसकी भी आवश्यकता है, जो सामाजिक कौशल क्षेत्र में। एग्जाम्पल का तौर पर हमारे यहाँ प्लम्बर की बहुत रिक्वायरमेंट थी शहरों में, हमें मिलते नहीं है। इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ती है। गाँव में भी आप देखेंगे जिस तरह का ट्रेंड फैशन का चला है, अब गाँव में भी लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। तो हमारे फैशन सेक्टर में भी गाँव में स्कोप है। जैसे मैं अपैरल सेक्टर में करता हूँ, मैंने देखे हैं अपने यहाँ जो हमारे लाभुक ट्रेनिंग लेने के बाद वो रोजगार से तो जुड़ जाते हैं। जब रोजगार से फिर वापस आते हैं, जैसे आप जैसा बता रहे थे कि माइग्रेशन होता है, बाहर जाते हैं, वहाँ तकलीफ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है सर। उसके एग्जाम्पल भी हैं। बच्चे जब एक बार इंडस्ट्री में काम करके बाहर से आते हैं, तो खुद से स्वरोजगार, खासकर अपैरल सेक्टर में हो, खुद से स्वरोजगार से जुड़ जाते हैं। और गाँव में मैंने देखा है हमारे कई लाभुक हैं जो आज स्वरोजगार कर रहे हैं, अपैरल सेक्टर में काम करके, ट्रेनिंग करके खुद से वो, क्योंकि उन्हें पता है आजकल स्कोप बहुत ज्यादा है, ऑनलाइन मार्केट बहुत शुरू हो गई है, फैशन का डिमांड है। और भी कुछ क्षेत्र हैं जिसमें JSDM भी काम करी, जैसा कि सर ने बताया, अभी एक नया बिरसा प्रोग्राम हमारा इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिसका मकसद ही है कि जो सामाजिक कौशल है, जिसमें जरूरत है प्लम्बर की, कारपेंटर की, इलेक्ट्रिशियन की, इन सब क्षेत्रों में काम करने के लिए बिरसा प्रोग्राम झारखंड कौशल विकास मिशन लेकर आ रही है, जिसमें 18 से लेकर 50 साल तक के युवा जो है ना, जो लोग हैं, उनको इसमें रोजगार के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि अपने ग्रामीण स्तर पर भी वो रोजगार की शुरुआत कर सकें। तो वजीर एडवाइजर भी हम यहाँ पर जिस तरह से काम कर रहे हैं कि हमारा कहाँ है आपकी संस्था, कहाँ है? रांची जिले में हमारे सेंटर है सर, और यहाँ पर है 510 लड़कियों का प्रशिक्षण हमारे सेंटर में एक बार चलाया जाता है। आपने किया है क्या? 510 को निकाला है क्या? अब तक हमने 4000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दे चुके हैं सर। कहाँ गए वो लोग? जिसमें ज्यादातर बच्चे बाहर, जैसे ज्यादातर कुछ तो झारखंड में भी काम कर रहे हैं। अपैरल सेक्टर की इंडस्ट्री जब नहीं बैठी तो यहाँ पर स्कोप खुले, तो कुछ लड़कियां यहाँ भी हैं। फिर भी इसके बावजूद भी जो उनका सिलेक्शन यहाँ नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर डिमांड कम है, तो हमें बाहर भेजने पड़ते हैं, हम उन्हें माइग्रेट करते हैं। तो खासकर बैंगलोर, तमिलनाडु भेजते हैं, जहाँ भी लड़कियां प्लेसमेंट हैं, कई 5-6 साल से काम कर रही हैं। कुछ लड़कियां ऐसे भी होती हैं जो बीच में ही ड्रॉप हो जाती हैं, लेकिन उनमें मैंने ये देखा है कि यहाँ पर आकर वो स्वरोजगार से जुड़ने के प्रयास करती हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक हुनर होता है कि हम कपड़े की सिलाई कर सकते हैं,
हमारे पास है, अपने आसपास क्षेत्रों में वो काम करना शुरू कर देती हैं। नहीं, एक तो आप देखिएगा कि जो ओल्ड फैशन हमारे यहाँ रहा है, नए सिरे से उसको मॉडर्नाइज करने का एक कमाल चल पड़ा है। जैसे गिनरा गुदरा जो नाम दे लीजिए आप, जो पुराने कपड़े हो जाते थे तो घर में उसका इस्तेमाल होता था, गुदरा और गिनरा बना करके, आज वो बड़े मॉल में बहुत महंगे कीमत पर बिक रहा है। और जो हमारा भ्रमण करने का अपना रहा है, वहाँ हमने देखा है कि बड़े पैमाने पर गिनरा गुदरा का काम हो रहा है और वहीं से चला जाता है। नाबार्ड इसमें साथ बहुत सहयोग करता है बिकवाने में, उसको जो मेला वगैरह लगता है उसमें। अपने यहाँ अगर आप फॉल्स पे जाएंगे तो बहुत सारे लड़के हैं, लड़कियां हैं या आदमी है बैठा हुआ दिखेगा, जो कच्चे लकड़ी से फटाफट कुछ सामान बना देता है घर में सजाने वगैरह का। तो इस तरह की बहुत मिनरल्स बहुत हैं, जिस मिनरल्स से हम बहुत तरह की चीजें बना सकते हैं। एक है कि जैसे पारा मेडिकल की बहुत जरूरत है झारखंड में, है ही नहीं पारा मेडिकल। लड़की ड्राइवर बहुत कम मिलेगी, लड़की बॉडीगार्ड बहुत कम मिलेगी, नहीं, जबकि जिस ढंग से डेवलपमेंट हो रहा है उसमें रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। इस तरह की चीजें भी खोजी जा सकती हैं जो हमारे दिमाग में आया। ट्रेडिशनल जो विदेश भेजने का है वो सब तो है ही, विदेश में भी रोजगार मिल जाएगा अगर ढंग का आप वो बनाते हैं। क्या नाम है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उसमें महिलाएं आती हैं बड़ी संख्या में, वो ड्राइव भी कर सकें और सिक्योरिटी भी दे सकें। एक रास्ता हो सकता है शायद, जितनी हमारी समझ है। अब सुनील जी के पास आते हैं, ये जो लगभग माना जाए कि श्रम विभाग में जो संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, कितने हजार लोगों का अब तक प्लेसमेंट करा पाई हैं, ट्रेनिंग करा पाई हैं। एक तो आप सबसे ज्यादा फंस गए कोरोना में। हाँ, वो 2 साल इन लोगों के लिए बहुत तकलीफ दे रहा, आप बाकी लोगों के लिए बहुत तकलीफ दे रहा। उसके बाद जो है लगभग कितने लोग होंगे? हम लोगों ने अभी तक 1 लाख से ज्यादा जो हम लोगों ने प्लेसमेंट कराया है। हाँ, और लगभग हम लोगों ने 3 लाख के आसपास हम लोगों ने ट्रेनिंग में बच्चों को दिया है। हाँ, ये 30% हमारा प्लेसमेंट का रेशियो। लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि प्लेसमेंट हम कहीं ज्यादा होता है, वो हमारे पोर्टल पे नहीं आ पाता है। और बच्चे ट्रेंड हो गए, क्योंकि उसमें 3 महीने का ट्रैकिंग होने के बाद ही उसको हमारे पोर्टल पे आता है। और मुझे खुशी है कि बच्चे जब यहाँ से ट्रेंड होते हैं तो भले किसी कंपनी में वो जॉब नहीं जा पाते हैं या किसी तरह से छोड़ के भी आ गए, तो अपने गांव समाज में वो कहीं न कहीं स्टेब्लिश होते हैं। अपना स्वरोजगार के माध्यम से वो अपने परिवार का वो भरण पोषण कर लेते हैं। और अभी हम लोग नई योजना जो है 1 सप्ताह के अंदर झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च की जाएगी। बिरसा योजना है, ब्लॉक लेवल रूरल स्किल एक्विजिशन। इसके तहत हम सभी राज्य के 265 जितने प्रखंड हैं, उन सही प्रखंडों में हम अपने कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने जा रहे हैं। प्रथम ईयर में हम लोग 80 ब्लॉकों में कर रहे हैं, फिर अगले वित्तीय वर्ष में हम लोग फिर 80 करेंगे, फिर रेस्ट जो है 3rd ईयर में करेंगे। इसके माध्यम से हमारी पहुंच जो है वो प्रखंड स्तर तक हो जाएगी। जो प्रखंड की युवा किसी कारण से वो जहाँ मोबिलाइज नहीं कर पाते, वहां तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनके बीच हम सीधे जाने का एक प्रयास झारखंड सरकार कर रही है, ताकि वहाँ पे जो बेरोजगारी है ग्रामीण युवाओं में, वो हम लोग उसको दूर कर सकें। और एक नई योजना आपके मंच से दूरदर्शन के माध्यम से मैं अपने ग्रामीणों को, ग्रामीण युवाओं को मैं बताना चाहूँगा, जानकारी देना चाहूँगा कि इसी सप्ताह जो है, अगले सप्ताह माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा रोजगार प्रोत्साहन भत्ता भी लॉन्च हम लोग करने जा रहे हैं। जिन युवाओं को प्रशिक्षण की अवधि 3 माह के बाद अगले 3 माह तक अगर वो प्लेसमेंट उनका नहीं हो पाता है किसी कंपनी में, तो उनको हम लोग 1,000 रुपये प्रति माह 1 साल तक झारखंड सरकार देगी। और साथ ही जो महिला है या विकलांग है, उनको 1,500 रुपये प्रति माह 1 साल तक सरकार देने जा रही है। ये राजीव जी, आपसे आप चूंकि ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर डेवलपमेंट है, ये बेस्ड है, लेकिन झारखंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि प्रोसेसिंग। आप देखिए एक समय ऐसा होता है, 3-4 महीने ऐसे होते हैं जिस 3-4 महीने में टमाटर बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है, सब्जियां बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाती है, कोई कीमत नहीं मिलती है। अभी महाराष्ट्र की आप खबर देख रहे होंगे, प्याज 1 रुपये किलो भी नहीं बिक पा रहा है। इस तरह की चीज़ों को प्रोसेस्ड और कोल्ड स्टोरेज में डाल करके, कोल्ड स्टोरेज मतलब कि वो वाला कोल्ड स्टोरेज नहीं, हमने यहाँ ग्रामीण कोल्ड स्टोरेज देखा है, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है। एक पेड़ के नीचे बांस का चचरा बना करके
उसके ऊपर आलू प्याज डाल करके और उसको ढक देते हैं, वो नहीं सड़ता है। वो कितना कारगर, लेकिन मैंने 3-4 बार देखा, 3-4 साल देखा है, वो टिक जाता है। साल भर तो टिक ही जाता है वो सारा का सारा सामान। टमाटर है तो टमाटर से कुछ नहीं करना, उसकी लुगदी सिर्फ बना दीजिए, मार्केट है उसका। पाउडर बना दीजिए, मार्केट है उसका। इस तरह की भी ट्रेनिंग की कोशिश करनी चाहिए। जैसे हमने गेंदा वाला बताया, बड़े पैमाने पर जो फैशन की दुनिया आई है, इस फैशन की दुनिया में देखिएगा कि अफरात कपड़े लोग खरीद रहे हैं, पहन नहीं पाते हैं, बाद में फेंक देते हैं जो नदियों में नालियों में, एकदम परेशान करके रख दिया है। उस कपड़े का रीयूज हो सकता है क्या? जरूरी नहीं कि गंदा ही बने, बहुत सारा रीयूज हो सकता है, रिसाइकिल हो सकता है, बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। अब तो रेशा निकालने का आ गया है कि उससे कालीन बना सकते हैं, उससे आप चादर बना सकते हैं, जो चाहे बना सकते हैं। इस तरह का कहीं पर कोई संस्थान है क्या जो जैसे जुड़ा हुआ हो और कर रहा हो, या करने की कोई संभावना हो? करने की संभावनाएं बहुत है। पूरी में अगर आप जाएंगे तो पूरी में देखेंगे बहुत सारा जो है हैंडमेड बहुत सारी चीजें मिलती हैं, नहीं? जी जी। शायद कोई पर्यटक होगा जो खरीद के नहीं लाता होगा। फूड प्रोसेसिंग की जहाँ तक बात है, उसमें हम लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं, बशर्ते कि वैसी इंडस्ट्री और इंडस्ट्री विभाग का उस पर थोड़ा प्रेशर है कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मड़ुआ है, मड़ुआ का बहुत वेराइटीज आप बना सकते हैं। जैसे अरहर है, बड़े पैमाने पर यहाँ मिलता है। जैसे बरबट्टी है, बड़े पैमाने पर मिलता है, नहीं? हाँ, बहुत। जैसे एक तो मार्केटिंग स्किल, आप तो सिर्फ स्किल दे रहे हैं, हम कह रहे हैं उसके साथ मार्केटिंग स्किल जोड़िए जी, ताकि वो मार्केट में जाकर के चीजों को बेच भी सके और उसका नेटवर्क एक बने। जैसे आपने स्किल करके निकाल दिया बाहर, कहीं ना कहीं जॉब दिला दिया, वो जो ड्रॉप आउट, इसमें भी ड्रॉप आउट है जो ट्रैक नहीं हो पा रहा है, वो ड्रॉप आउट्स लोग नेटवर्क बना सकते हैं, इस तरह की चीजें कर सकते हैं, ताकि इतना खर्च करने के बाद इतना समय उनका लगा और उसके बाद भी कहीं रोजगार के लिए घूम रहे हैं कि हमको कुछ मिल नहीं रहा है। इस चीज़ को सर हम लोगों को मानना चाहिए कि आप मार्केट में मैन पावर की कमी है किसी भी स्किल में। आप यहाँ भी है और बाहर भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। लोग कहते हैं कि नौकरी नहीं है, मैं इस बात को नहीं मानता। 100% हमारे पास रिक्वायरमेंट स्टूडेंट से ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। जो बाहर नहीं निकलना चाहते, होम सिकनेस का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। और इस सिचुएशन में फाइट करने के लिए एक यही है कि इंडस्ट्री विभाग प्रोत्साहन दे इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। जैसे सोहजन हो गया, सोहजन की खेती करे, उसका टेबलेट बनता है, छोटा सा सेटअप बैठता है उसका, ज्यादा बड़ा सेटअप नहीं। उसके पत्ते का भी यूज होता है, वो तो जड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दाल का भी इस्तेमाल होता है। तो कोई भी ऐसा चीज नहीं कि सोहजन का इस्तेमाल है, टेबलेट बना करके हम मार्केट में बेच सकते हैं। हल्दी का टेबलेट, ये सब चीजें यहाँ पे बहुत अच्छा चल सकता है, जो कि इंडस्ट्री विभाग को इसमें आगे बढ़ना चाहिए। और उसमें मैन पावर भी हमको ग्रामीण मिलेंगे, एग्रीकल्चर मेरा डेवलप होगा। एग्रीकल्चर का डिमांड जो बढ़ेगा तभी बढ़ सकता है कि जब तक इंडस्ट्री उसके अकॉर्डिंग न हो। आपके यहाँ ड्रॉप आउट रेशियो क्या है? जो लड़के 3 साल 6 महीने, आप 3 महीने 6 महीने की नौकरी कर लेते हैं, उसके बाद में पता चलता है क्या कि ड्रॉप आउट है, वो फिर रोजगार से हट गए और खोज रहे हैं? आपके यहाँ नहीं है? 6 महीना जो काम कर लिया उसका हैबिट हो जाता है, वो अब पैसा देखने लगता है। और पैसा जिसने एक बार देख लिया 6 महीना, वो फिर गांव में नहीं रहेगा, पक्का बात। वो हो सकता है कि अपने स्टेट में हो या किसी और स्टेट में चला जाए, लेकिन घर में नहीं बैठेगा, क्योंकि उसको पैसे की आदत हो जाती है और काम करने की हैबिट हो जाती है। हाँ, उससे अच्छा अपॉर्चुनिटी यदि उसको गांव में मिल रहा है तो वो स्टे करेगा। बहुत पहले मनीष जी, मैंने दिल्ली में देखा था, फ्यूज बल्ब को बनाने की फैक्ट्री थी। वो खोलते थे, उसको खोल करके उसका फ्यूज बना देते थे, और उस समय 10 रुपये बल्ब की कीमत थी, 2 रुपये में बिक जाता, खरीदते थे। फ्यूज बल्ब 2 रुपये 1 रुपये में खरीदते थे, और उसको फ्यूज बना करके ट्यूब फ्यूज कर गया, खोले, उसको खोले और बना करके बहुत बड़े पैमाने पर हमने वहां पर देखा था। यहाँ पर झारखंड में हमने देखा कि आप एलईडी आया है, नामकुम में 1-2 संस्थाओं ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया है, अब बहुत बढ़िया से बना रहे हैं वो। बरियातों में ये फ्यूज बल्ब का जो बोले सर, बरियातों में कलेक्ट करता है पूरा सिटी का फ्यूज बल्ब, उसमें चिप्स सेट चेंज करता है, फिर मार्केट में भेज देता है।
अब जैसे कि छोटे छोटे ये सोलर लालटेन आए, सोलर लालटेन का वो चिप्स खत्म हो जाता है, बैटरी वाला जो चिप्स है वो काम नहीं करता, सिर्फ बदल दीजिए तो पूरा का पूरा काम करने लगता है। आप लोग जो कर रहे हैं उसमें नया कुछ एडिशन करना चाहते हैं? जैसे अभी आप दो चीजें पूछ रहे थे, राजीव सर से पूछ रहे थे कि जो आप ट्रैकिंग करते हैं कि नहीं, मान लीजिए रोजगार छोड़ के आ गया। बेसिकली हमारे यहाँ हमने ने एक रोजगार साथी प्रोग्राम स्टार्ट किया है। वैसे लाभुक के लिए जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद वो 1 साल नौकरी किया या बीच में ड्रॉप आउट हो गया, उनको हम कंटिन्यूअस ट्रैक करते हैं उस प्रोग्राम के जरिए। उनमें क्या है कि हम इंडस्ट्री के साथ अपनी कोलैबोरेशन कर रखे हैं। जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, जैसे अपील सेक्टर में बहुत सारी इंडस्ट्री है जिनकी डिमांड हमेशा रहता है, उनके पास एट्रिशन रेट हाई होता है, तो इस सेक्टर में स्कोप ज्यादा होता है। तो हमने इंडस्ट्री के साथ मिलकर एक रोजगार साथी प्रोग्राम जो इंटरनल है, जिसकी फंडिंग हम आपस में मिलकर करते हैं इंडस्ट्री के साथ में, उस प्रोग्राम में उनको हम ट्रैक करते हैं। और जो ट्रैक करके उनको फिर से अप स्किलिंग की जरूरत है तो अप स्किलिंग के, या फिर अगर हल्के फुल्के की ग्रूम करने की जरूरत है तो ग्रूम करके फिर से उनकी प्लेसमेंट कराते हैं। एंड दूसरा चीज जो आप एलईडी वाले पूछ रहे हैं सर, अभी जैसा कि सर के माध्यम से जो अभी है ना, हमने अभी लास्ट में सेक्रेटरी सर के साथ रिव्यू हुई थी, उसमें इस तरह की डिस्कशन हुई थी कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट झारखंड में, तो जैसे एलईडी रिपेयर टेक्नीशियन की ट्रेनिंग जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने जा रही है, इसमें क्या है कि इसकी डिमांड है, पर इसमें अभी लोगों की जैसे हर घर में एलईडी है आज के डेट में, और हर जगह बल्ब फ्यूज होता है। आप देखेंगे आप दुकान में जब एलईडी खरीदते हैं तो वहां पर वो डेट लेकर दे देता है, क्योंकि वो बाद में अगर आपका खराब हुआ तो फिर से उसकी नहीं विद इन ईयर, जी विद इन ईयर शायद टाइम रहता है, उसके बाद नहीं रिप्लेस करता है, उसके बाद रिप्लेस नहीं करता है वो। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें पूरा मार्केट एसेस किया है, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। अभी थोड़ा नया ट्रेंड भी है इसमें, खासकर महिलाओं के लिए। मुझे नहीं पता कि आप लोगों का फिक्स है कि इसी में काम करना है, या आपके पास खुला आसमान है कि जिसमें चाहे कर सकते। खुला आसमान, खुला आसमान है, यही सबसे बड़ी खासियत खुला है। आसमान है सर। और जिस तरह से जेएसडीएम जो एक मिशन रखी है ना काम करने का, हमें लगता है अगले 5 सालों में कई चीजें डिपार्टमेंट लेवल पर भी लोग सीख रहे हैं, नई नई चीजें, तकनीक, जैसे इमर्जिंग ट्रेड की बात कर रहे थे सर, तो नई नई तकनीक पर भी काम हो रहा है। जेएसडीएम जो सेक्रेटरी सर भी आए हैं और डायरेक्टर सर के निर्देशा निर्देश में एक बड़े लेवल पर तैयारी हो रहा है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ सके। तो इसमें एलईडी रिपेयर टेक्नीशियन भी है, भले वो देखने में माइनर है, पर इसमें रोजगार की संभावना ज्यादा है सर। देखिए ना, बाजार ने नया मोबाइल इंट्रोड्यूस कर दिया, अब बैटरी नहीं बदलती है इसकी, जी जी, है ना, बैटरी इनबिल्ट है। बहुत सारे पुराने मोबाइल हैं जिनको बैटरी चाहिए नहीं, तो बैटरी का क्या जुगाड़ हो सकता है, बैटरी कैसे हम कह रहे हैं कि इस तरह का भी हो सकता है। आई डोंट नो, मनीष जी कुछ कह रहे थे आप। मोबाइल रिपेयर टेक्नीशियन ऑलरेडी जॉब रोल है, जो और भी दूसरे जो पार्टनर हैं ट्रेनिंग वो चला रहे हैं और उस पर कार्य हो रहा है। जैसा आप कह रहे थे, जो ड्रॉप आउट हो जाता है बच्चों का जब वो जाते हैं, तो ड्रॉप आउट का एक मुख्य कारण होता है कि जब बच्चे नए शहर में जाते हैं तो वहाँ रहने के लिए, खाने के लिए, ये सब एक बहुत बड़ी समस्या होती है उनके लिए। सैलरी उनको 1 महीने बाद मिलेगी, तो उनको 1 महीने तक खुद से अपना सारा खर्च उठाना है। तो इसमें मिशन जो है मिशन निदेशक के लीडरशिप में अभी माइग्रेशन सेंटर इस्टेब्लिश करने जा रहा है। 8 शहरों को चयन किया गया है जो यहाँ से माइग्रेट करते हैं बच्चे जहाँ पे, और वहाँ पर उनके रहने के लिए और खाने की मुफ्त फैसिलिटी दी जाएगी कुछ समय के लिए, जब तक वो अपना खुद का कुछ वैसा इंतजाम न कर लें। तो ऑलरेडी जेएसडीएमएस इस क्षेत्र में काम कर रहा है कि हम बच्चों का ड्रॉप आउट कैसे कम करें, बच्चे जब बाहर जाएं तो उनका माइग्रेशन पेनफुल कैसे हो, क्योंकि रहना खाना एक सबके लिए एक समस्या हो जाती है जब आप बाहर जाते हैं। चेन्नई जाएंगे तो वहाँ पे चेन्नई का कल्चर होगा खाने का, हमारा नॉर्थ इंडियन का डिफरेंट है। तो इसीलिए माइग्रेशन सेंटर ऑलरेडी इसके लिए टेंडर आ चुका है, और हमारे सर सुनील सर हैं इसमें काफ़ी इनका ये विजन है कि बच्चे जब यहाँ पर जाएं तो उनको इस तरीके की तकलीफ ना हो। चलिए थोड़ा सा चलते हैं बच्चों के पास, थोड़ा इन लोगों से पूछते हैं क्या सीख रहे हैं और क्या इन लोगों की डिमांड है, क्या चीज़ जुड़ना चाहिए, बताइए। सर हम डीडीओ कोर्स कर रहे हैं हम लोग। बताइए ना क्या है। डोमेस्टिक डाटा, नाम बताइए अपना। मेरा नाम संजीव कुमार सिंह है। हम सर यहाँ वेंचर स्किल इंडिया में डीडीओ कोर्स कर रहे हैं। हमारा जॉब रोल डीडीओ है, जिसका फुल फॉर्म डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो उसमें आपको हम लोग आउट ऑफ झारखंड भी जाते हैं। अभी सर हमारे सीनियर्स के बहुत सारे प्लेसमेंट्स हुई हैं, तो हम लोग का भी सर प्लेसमेंट होंगी। सर मेरा नाम प्रीति कुमारी है, मैं स्किल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर में डीडीओ का कोर्स कर रही हूँ।
वहाँ क्या आपको लग रहा है कि कमी है जो ऐड होना चाहिए? सर मेरे को वहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि कोई कमी है, क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ हमें अच्छी दी जाती है। से मतलब लंच भी मिलता है वहाँ पे, वो सब भी बहुत अच्छा है। एमडी पढ़ा के ले आए हैं, आपको लगता है कि यही सब बोलना है? नो सर। चलिए। मेरा नाम उमेश कुमार महतो है। हम भी स्किल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से हैं और डीडीओ का कोर्स कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारे सर बोले कि लड़कियों के लिए ज़्यादा है जो होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, स्कोप। हाँ स्कोप। तो वो जो बाहर भेजते हैं जब, तो उनको जाने के लिए घर से जो रोक दिया जाता है, तो उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? मेरा नाम सिमरन कुमारी है। मैं वेंचर स्किल इंडिया से डीडीओ का कोर्स कर रही हूँ। हमारे वेंचर में हमें बहुत अच्छे से सिखाया जाता है और मुझे नहीं लगता कि वहाँ मुझे कोई किसी भी कमी का अनुभूति हो रही है। सर मेरा नाम हर्षवर्धन कुमार है। मैं वेंचर स्किल इंडिया से डीडीओ का कोर्स कर रहा हूँ। वहाँ के टीचर्स और ट्रेनर्स बहुत अच्छे और कोऑपरेटिव है और एक्सपीरियंस भी है। हमें बहुत अच्छी तरह से हमारे कोर्सेज के सिलेबस के हिसाब से पढ़ाते हैं। नेक्स्ट। सर मेरा नाम सोनाली कुमारी और मैं वेंचर स्किल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से हूँ और मैं अभी डीडीओ का कोर्स कर रही हूँ और मुझे वहाँ नहीं लगता कि कोई कमी है और वहाँ सारे ट्रेनर भी बहुत अच्छे हैं और सारे बच्चे को अच्छे से ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट। सर मेरा नाम आशीष पांडे है। मैं वेंचर स्किल प्राइवेट लिमिटेड में डीडीओ का कोर्स कर रहा हूँ और मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर कुछ कमियाँ हैं। यानी सारे ट्रेनर्स सारे अच्छे से पढ़ाई कर यानी हमें ट्रेन करते हैं और हमें प्लेसमेंट देती हैं। नेक्स्ट। सर मेरा नाम मुस्लिमा परवीन है। बोलिए बोलिए। सर मेरा नाम मुस्लिमा परवीन है और मैं वेंचर स्किल प्राइवेट लिमिटेड मैं डीडीओ का कोर्स कर रही हूँ। डीडीओ का फुल फॉर्म डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर है। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है ताकि वो अपने लाइफ में आगे बढ़े और कुछ कर पाए। मेरा नाम आनंद कुमार है और मैं स्किल इंडिया से जुड़ा हुआ हूँ और जो कि यहाँ डीडीओ का कोर्स कर रहे हैं और इसके माध्यम से हम लोग और जॉब का अपॉर्चुनिटी है जो हम। नेक्स्ट। सर मेरा नाम नीलू परवीन है। मैं वेंचर स्किल प्राइवेट लिमिटेड में डीडीओ का कोर्स कर रही हूँ। वहाँ पे बहुत अच्छे से बच्चों को ट्रीट किया जाता है, पढ़ाया जाता है। हम लोग को किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। अच्छा पढ़ा लिखा करके आप लिए हो सकता है कि ये सही भी हो, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा वो लगता है कि कहीं से कुछ ये नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आप बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दे रहे हो, ऐसा हो तो बहुत बेहतर है। सुनील जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसा कि मनीष जी ने कहा कि और बसंत जी ने भी कि आसमान खुला हुआ है, बहुत सारा हम नया ट्रेड लाने जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो सेलेक्ट होकर के आया या झारखंड से आया, तो ट्रेड फिक्स था क्या कि इसी ट्रेड में काम करना है, या जो वेंचर खोल रहे हैं उनकी जिम्मेवारी थी कि वो खोजें कि नीड बेस्ड क्या था? अभी लगभग हम लोग वहाँ से तो फिक्स है ही। 40 सेक्टर काउंसिल के द्वारा लगभग हम लोग 200 के आसपास जॉब रोल हमारे पास है। उसमें इनको आज़ादी है किसी में भी। तो ये तो झारखंड के नीड के अनुसार हमारे ट्रेनिंग पार्टनर चूज करते हैं और बाहर किस तरह की जॉब की आवश्यकता है उस हिसाब से वो उस जॉब रोल में बच्चों को ट्रेनिंग के लिए मोबिलाइज करते हैं, उनको प्रशिक्षित करते हैं। आप राजीव जी इनको प्लेसमेंट देते हैं, प्लेसमेंट हो जाता है, वहाँ से उनका क्या फीडबैक आता है ड्रॉप आउट का, या जो प्लेस हुए कहीं गए नौकरी करने के लिए, वो संतुष्ट हैं या लगता है कुछ और उसको वो यहाँ सीख के जाना चाहिए था, या ढंग के जगह पर नहीं गए, 6 महीने रखा, 3 महीना रखा और कहा कि ठीक है भाई आपका हो गया, वापस जाइए? नहीं, ऐसा नहीं फीडबैक रहता है। फीडबैक यही रहता है यदि निगेटिव में यदि आप कुछ पॉइंट नहीं, निगेटिव में पॉइंट हम नहीं आउट करना चाहते, हम सिर्फ जानना चाहते हैं ताकि जो देखें दर्शक उनको लगे कि हम जाके ट्रेन हो करके एक बेहतर रोजगार पा सकते हैं। हम लोग जहाँ भी जिस कंपनी में देते हैं जी, लगभग बड़ी कंपनी रहती है, कॉल सेंटर में हो गया
या ऑटोमोबाइल का देंगे तो मारुति में देंगे। तो ऐसे ऐसे जगह पे काम करके खुश रहते हैं। हाँ, किसी सिचुएशन बस यदि वो घर आता है तो फिर जाने में उसको प्रॉब्लम होती है, यहाँ इधर उधर जॉब वो ढूंढते हैं और वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। सिर्फ विस्थापन का एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, होम सिकनेस बोल सकते हैं, और उससे फ़ायदे भी यदि सीख करके वो आया तो वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेगा यहाँ पे, ये मान के हम चलते हैं। और ये भी हम बच्चों को बोल करके प्लेस करते हैं कि तुम सिर्फ 6 महीना काम करो, 6 महीने के बाद यदि तेरे को जॉब पसंद नहीं आए तो तुम हमको बताना, हम तुम्हारा जगह चेंज कर देंगे और दूसरी कंपनी हम तुमको प्रोवाइड करेंगे सेम जॉब रोल में जिसमें तुम ऑलरेडी काम कर रहे हो। लेकिन ऐसा केस बहुत रेयर में आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 6 महीना जिनको कंपनी की आदत लग गई, जिनका डेली 10 बजे से 6 बजे तक कंपनी में रहने की आदत हो गई, वो हमको कॉल नहीं करेगा, वो बगल वाली ही कंपनी देखेगा उससे रिलेटेड कौन कंपनी है और वहाँ पे जंप लगाएगा, हमको कॉल नहीं करेगा। वो फैक्ट्रीज और कंपनीज आपसे डिमांड भी करती हैं या आप वहां पर जाकर के देखते हैं कि वहां पर क्या जरूरत है, उसके हिसाब से कितने लोगों को भेजा जाना चाहिए प्लेस करने? नहीं, वो डिमांड करता है। अच्छा। वो बोलता है कि हमको इस जॉब रोल के लिए इतने मैन पावर चाहिए जो ये काम करना। आज के डेट में तो हम लोग ये बोलते हैं कि जिस तरह का आपका काम होता है, एक वीडियो बना करके आप हमको भेजें कि हम उसी तरह से बंदे को तैयार करें, उसी तरह से हम बच्चों को तैयार करते हैं। तो उनको जहाँ पे हम प्लेस करते हैं काम करने में असुविधा नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी उसी मशीन पे यहाँ काम किया रहता है जो मशीन उसके इंडस्ट्री में चल रहा है। जैसे अभी हम लोग पहले जैसे होता था ना कि अभी भी होता है, जो IITs हैं या बड़े इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर क्या होता है, पढ़ाई होती है, इंडस्ट्री वाले आते हैं और सिलेक्ट करके ले जाते हैं। कैंपस जिसको बोलते हैं कि कैंपस हो गया, हर जगह OTCS हो या जो भी हो, सब लोग ये करते हैं। तो यहाँ क्या है, पहले से आपके यहाँ डिमांड आ गया, आप उस हिसाब से उसको प्रिपेयर करा करके वहाँ भेज दी, या प्लेसमेंट के लिए आते हैं आपके यहाँ, क्या है व्यवस्था? नहीं, वो पहले हमको मेल कर देते हैं कि हमको इतने मैन पावर की जरूरत है, इस तरह के मैन पावर की जरूरत है। जो हमारा बैच यदि उस जॉब रोल में चल रहा है तो उनके अकॉर्डिंग जिस टाइप का वर्क चाहिए वो वीडियो भी भेज देता है कि इस मशीन पे इस टाइप का काम हमको चाहिए जी। तो वीडियो भेज देता है, तो हमारे ट्रेनर जो हैं उसको समझ के अपने बंदे को तैयार कर लेते हैं। उसके बाद ऑनलाइन इंटरव्यू करा करके हम डायरेक्ट भेज देते हैं। मनीष जी, जैसे हमारा पलामू में सेंटर है जो मेगा स्किल सेंटर है, तो वो जो हम लोगों ने स्टैब्लिश किया है, तिरुपुर में कंपनी है बेस्ट कॉरपोरेशन, उनके साथ कोलैबोरेशन में स्टैब्लिश किया है। और जो वहाँ पे मशीनें भी लगी हुई हैं वो बेस्ट कॉरपोरेशन ने प्रोवाइड कराई है, उन्होंने मशीन वहाँ से भेजा है। क्योंकि हमारे यहाँ जो रिक्वायरमेंट है मशीन की और उनको जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है, दोनों में बहुत अंतर था। तो उन लोगों ने वहाँ से अपना 2 लैब सेटअप किया और वहाँ से एक मास्टर ट्रेनर भेजा है। वो मास्टर ट्रेनर की निगरानी में हमारे यहाँ ट्रेनिंग होता है, हमारे प्रशिक्षक और मास्टर ट्रेनर मिलके उनको जैसा रिक्वायरमेंट है, इवन जो कपड़े का सैंपल है वहाँ से सैंपल भेजते हैं, कटिंग भेजते हैं, जिस पे उनकी ट्रेनिंग होती है। तो फिर बच्चे जब यहाँ से जाते हैं वहाँ पर फैक्ट्रियों में, तो उनको नहीं लगता है कि हम कुछ नया कर रहे हैं, वो ऑलरेडी यहाँ से ट्रेंड है और नेक्स्ट डे से वो प्रोडक्शन में लग जाते हैं। कोई उनको वेटिंग पीरियड नहीं होता है, कोई वहाँ पर जाके फिर से ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम लोग हमेशा काम करते हैं तो स्किल जो भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन करके ही करते हैं। बसंत जी, सर जैसे आपका सवाल अभी इंडस्ट्री का फीडबैक के लेकर था कि भाई बच्चे जब जाते हैं तो इंडस्ट्री का फीडबैक क्या आता है। तो सर जो हमारा जॉब रोल्स है ना, NSCC ने जॉब रोल जो इंडस्ट्री के बेस पे ही बनाया है। जो जॉब रोल्स बनाते हैं तो इंडस्ट्री के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और वो मिलकर ही जॉब रोल बनाते हैं। उनके यहाँ डिमांड किस तरह की है, हमारे जो जॉब रोल के नाम भी इंडस्ट्री में जो रिक्वायर्ड पोजीशन होता है ना, उसके हिसाब से होता है। अगर कोई अपैरल का इंडस्ट्री है तो उसका सिंग मशीन ऑपरेटर है, SCT है, अलग अलग जो जॉब रोल बने हैं, ऑटोमेटिक में है, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिशियन है, ये NSDC ने इंडस्ट्री के साथ मिलकर बनाया है। तो जब इंडस्ट्री की डिमांड जो करंट में है ना, वो हमेशा उसमें रिवाइज होते रहता है, उसको NSDC रिवाइज करते रहता है। जैसे अभी मार्च में 2023 में बहुत सारे QP हमारे रिटायर कर गए, उनकी डिमांड खत्म हो गई थी। तो इंडस्ट्री की जब हमारे बच्चे प्लेस होते हैं वहां पर, तो इंडस्ट्री का क्या होता है कि उनकी जो डिमांड है ना, उसके हिसाब से हमारी सप्लाई होती है। और इंडस्ट्री हमेशा अपना रिक्वायरमेंट NSDC का पोर्टल पर भी जनरेट करते रहते हैं, तो हम वहां से भी उनको कांटेक्ट कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पूरे डिटेल्स NSDC साइट में, JSDM के वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, तो वो भी इंडस्ट्री भी हमसे वहां से कांटेक्ट कर लेते हैं। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो हमसे कांटेक्ट करते हैं और हम उनकी सप्लाई करते हैं।
और हमेशा इसमें अप स्किलिंग का एक हमेशा हमारे पास ओपन होता है। अगर इंडस्ट्री कहता है कि भाई आपने जो स्किल किया है अगर इन्हें थोड़ा और अप स्किल करने की जरूरत है तो उसके लिए हमारे पास प्रोविजन होता है, अगर रिक्वायरमेंट होता है तो हम अप स्किलिंग करते हैं। जैसे पहले ITIs होती थी जी सर। तो ITIs आमतौर पर इंडस्ट्री के साथ सीधे टैग होती थी जी जी। और बड़ी इंडस्ट्रीज की अपनी ITIs भी होती थी, तो वहां से निकल के अप्रेंटिसशिप में, अप्रेंटिसशिप के बाद लगभग 99% मामलों में जॉब की गारंटी होती थी कि जॉब मिलना ही मिलना है, ढंग का वेतन, ढंग के रख रखाव, सारा कुछ। और उस बीच में वो उस इन्वायरमेंट में ढल भी जाता था। तो अभी जैसा कि इन्होंने एक चीज बताया राजीव जी ने कहा कि वहां से वीडियो मंगाते हैं, वीडियो के अनुरूप की उसको किस तरह का चाहिए उस हिसाब से ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। तो ITI बाद के दौर में देखेंगे तो आफ्टर 90s से लेकर के हमको लगता है 2018-20 तक धीरे धीरे मरती चली गई। फिर प्राइवेट ITI आए, तो क्या उनका अचीवमेंट है, क्या है, वो हमको नहीं पता है, कभी हमने उससे फीडबैक लेने की कोशिश नहीं की। आप लगभग उसी तरह का काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत का अंतर हो सकता है, लेकिन एक ITI ही है आप, जहां से कि जॉब मिलने की गारंटी के लिए हुनर आप सिखा रहे हैं। तो वो जो फीडबैक हम समझना चाह रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे, अभी भी नहीं समझ पा रहे। उसके लिए सर क्या है कि NSDC हमेशा ही जो जॉब रोल्स हैं, जो कोर्स हैं, उसको मॉडिफाई करती रहती है ताकि इंडस्ट्री के साथ हमारा तालमेल बैठा रहे। कई बार क्या होता है कि अब जैसे इमर्जिंग ट्रेड की डिमांड हो गई है, कई जब से AI आया है तो और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसमें हमारी NSDC स्पेशली जो सेक्टर स्किल काउंसिल है वो इंडस्ट्री का एसोसिएशन है, वो अपने यहाँ रिक्वायरमेंट के हिसाब से बोलते हैं कि देखिए अब कल तक इस तरह की रिक्वायरमेंट थी, अब हमें लगता है इसमें बदलाव की जरूरत है। तो इसमें उनकी कमेटी फिर जॉब रोल में चेंज करती है, मॉडिफिकेशन करती है, उनके लिए उसमें NOS जोड़ती है, नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो उसमें ऐड करती है, उसको रिवाइज करके इंट्रोड्यूस करती है कि हमें ये रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर जैसे ITI की बात करें, ITI में क्या है कि थोड़ा सा टाइम लगता है उनके मॉड्यूल को फिर से अपग्रेड करने में। हमारे यहाँ वैसा नहीं, हमारे यहाँ क्वार्टरली अपग्रेड होते रहते हैं। हर 3 महीने में सेक्टर स्किल काउंसिल अपने जो जॉब रोल्स हैं उसको रिव्यू करती है, NSDC उसको रिव्यू करती है कि भाई इंडस्ट्री में ऐसा तो नहीं कि हमने जो जॉब रोल बनाया है इसमें रिक्वायरमेंट है या नहीं, डिमांड है कि नहीं। जैसे मैंने बताया कि मार्च 2023 में बहुत सारे जॉब रोल रिटायर कर दिए गए, कारण उनकी डिमांड नहीं थी क्योंकि वो बहुत पुराने हो गए थे। तो हर साल उनकी, हमारे जो जॉबर्स होते हैं ना उसकी एक डेट होती है कि इसी डेट तक इसकी भाई इनकी डिमांड है, उसके बाद इनमें मॉडिफिकेशन होगा अगर रिक्वायरमेंट होगा, अदरवाइज हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो फैक्ट्री के साथ जो हमारा कोलैबोरेशन जो होता है, उनके साथ जो कनेक्ट होता है वो उनके डिमांड के हिसाब से होता है। जैसे सर बता रहे थे कि हम वीडियो मंगा लेते हैं, अप स्किलिंग कर लेते हैं, जरूरत पड़ता है, तो ऑलरेडी जो जॉब रोल्स भी है ना वो इनफ होते हैं उनके लिए। हाँ, अगर कोई चेंजेस होता है तो जॉब रोल हमेशा हर 3 महीने में मॉडिफिकेशन के लिए कमेटी बैठती है, रिव्यू करती है कि हमें इसमें इन चीजों की ऐड करने की जरूरत है, एक नए NOS ऐड करने की जरूरत है। तो इसके हिसाब से जो फैक्ट्री की डिमांड है हम फुलफिल करने में अभी तक तो सक्सेस रहे हैं। जो रिक्वायरमेंट जैसे कि मल्टीनेशनल्स में भी जो बड़ी कंपनी है आप देखेंगे रिट्रेचमेंट हो रहा है। जी। रिट्रेचमेंट के बाद वो बच्चे लगभग बेकार होने की स्थिति में होते हैं। और अगर आप सर्वे देखें तो सोसाइटल केस, मेंटल केस, स्ट्रेस सबसे ज्यादा वहां है। एक तो बहुत हाई स्किल्ड भी थे, बहुत सारी सुविधाएं थी, लोन लेके बहुत सारा कुछ कर लिया था, अब सब चुकाना है, कहीं जॉब नहीं है, उससे कम में जा नहीं सकते हैं, उससे कम में प्रेस्टीज का सवाल है। तो ये एक बड़ी समस्या अपने देश में आ रही है। आप स्किल्ड करके भेज रहे हैं तो स्किल्ड करके जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपने कहा AI के बारे में, तो AI जो आ रहा है उसके हिसाब से प्रिपरेशन क्या चाहिए? देखिए हमारे यहाँ से जो लोग ट्रेन होते हैं वो ऑपरेटर और एसोसिएट लेवल में जाते हैं जहाँ डिमांड हाई होती है। जो कट ऑफ और लेआउट होता है वो टॉप लेवल में होता है। कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि ऑपरेटर लेवल और एसोसिएट लेवल में लोगों को निकाल दिया गया है। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप हो रही है वहां भी उनकी संख्या कम की जा रही है, ऑटोमेशन बढ़ रहा है। जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ेगा उनकी संख्या भी घटेगी। आने वाले दिनों में आप देखें, पहले ड्राइवर्स की संख्या, ड्राइवर का बहुत डिमांड होता था, टाइपिस्ट का बहुत डिमांड होता था, स्टोनर का बहुत डिमांड होता था, लगातार घटता चला गया। जबकि ऐसा नहीं है कि स्टोनों की जरूरत नहीं है, आज भी स्टोनों की जरूरत है। स्टोनों की पढ़ाई बंद हो गई, इसलिए कंप्यूटर आ गया, मोबाइल आ गया, आप बोल के टाइप कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम नहीं चलेंगे तो हम जिनको ओरिएंट कर रहे हैं, हाँ राजीव कुछ कह रहे हैं अप स्किलिंग, यही एक रीजन है जो कि हम लोग अप स्किलिंग करते हैं। सपोज दैट बसंत अभी बताया ना कि NSDC की जिम्मेदारी होती है कि SSC जो बनाया, सेक्टर स्किल काउंसिल जो बनाया गया है, ये इंडस्ट्री का एक ग्रुप है
कि हमको इस टाइप का मैन पावर चाहिए, या तो आप स्किलिंग करके दीजिए या फ्रेश दीजिए, हमको उससे कुछ नहीं लेना, हमको ऐसा बंदा चाहिए। तो उसमें यदि हम देखते हैं कि जो मैं जॉब रोल चला रहा हूँ इसमें अप स्किलिंग की जरूरत है, उसके लिए आप वीडियो मंगा लीजिए, उस बंदों को तैयार करके दीजिए, न्यू जॉब रोल उसका आ ही जाएगा 6 महीने के बाद, फिर हम ऐड कर लेंगे उसको। तो इंडस्ट्री के साथ टाई अप रहने के बाद जो मार्केट का डिमांड होता है उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे तैयार करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेगा कौशल केंद्र की जो स्थापना हुई है उसकी गाइडलाइन में है कि वो इंडस्ट्री के कोलैबोरेशन के साथ ही स्थापित होगी। जैसा कि मेरी संस्था ने बेस्ट कॉरपोरेशन के साथ कोलैबोरेशन करके ही मेगा स्किल सेंटर की स्थापना की। अब उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है उस अनुरूप उनका मास्टर ट्रेनर हमारे बच्चों को हमारे ट्रेनर के साथ मिलके उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। जैसा राजीव जी के सेंटर में है, इन्होंने हीरो के साथ टाई अप किया है, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस के साथ टाई अप किया है, तो उनके अनुरूप बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनके रिक्वायरमेंट के अनुरूप ट्रेनिंग दी जाती है। और टेक्नोलॉजी तो एक इवॉल्विंग है, हमेशा नई टेक्नोलॉजी आएगी। पहले जब कंप्यूटर आया था लोगों ने कहा कि भाई कंप्यूटर सबकी नौकरियां खा जाएगी, लेकिन आप देखेंगे कि भारत में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आज कंप्यूटर के कारण ही है। तो वैसे ही जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो वो नई अपॉर्चुनिटी भी लेके आती है। अगर हम उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करके उसको हम यूज करें तो नौकरियों की कभी कमी नहीं होगी। हम तो कंसंट्रेट हैं कि जो कौशल विकास मिशन है वहां किस तरह के लोग चाहिए और किस तरह के लोगों के लिए इंडस्ट्री से टाई अप आपका है। हम पूरी दुनिया की बात नहीं कर सकते हैं, पूरी दुनिया की बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि केला का थम बड़े पैमाने पर बर्बाद हो जाता है, जबकि केला के थम से बहुत बढ़िया आर्ट पेपर बनता है। ये हमको पता है, ये रास्ते खोजे जा सकते हैं, लेकिन उसकी आर्ट पेपर की आज कितनी जरूरत है, मार्केट कितना है उसका, तब ना आर्ट पेपर तैयार करेंगे आप उसमें लोगों को वो तो मुफ्त में मिलता है। बहुत सारी चीजें जो आप फेंक देते हैं उसका रीयूज हो सकता है। जो केला के थम के बारे में हमने ये बताया, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल हो सकता है। अपने यहाँ बरबट्टी बड़े पैमाने पर बर्बाद हो जाता है, तो सिर्फ उसके रख रखाव की अगर हम बात कर लें तो हमको लगता है 2 साल में इतना बढ़िया उसका मार्केट होगा। महुआ सिर्फ दारू बनाने का काम आता है, लड्डू नहीं बनता है उसका। बहुत कम जगह लड्डू सिर्फ एक्सपेरिमेंटल मॉडल के लिए बनता है कि हाँ वो बना रहा है, या सड़ गया तो बैल खाएगा, गाय खाएगी, दूध देगी थोड़ा ज्यादा। उसी चीज को कि हमारा जो मूल रूप से यह है कि हम विदेश ज्यादा भेजने से ज्यादा अपने देश को संवारने के लिए लोगों को तैयार करें। वो तो है कि उसको बढ़िया जॉब मिलेगा वहां पर, झारखंड में भी वो टिके और झारखंड को ज्यादा सुंदर बना सके। सर आप जो कह रहे हैं उसमें है कि हमारी आप सामाजिक कौशल की बात कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट है खासकर ग्रामीण क्षेत्र में। जैसे आप शुरुआत में बात कर रहे थे ग्रामीण क्षेत्र में अब कई तरह के रिक्वायरमेंट आते हैं, ठीक है। जैसे आप ईंट भट्टे की बात है, ईंटा बनाने वाले की बात कर रहे थे, ठीक है, कि हमारे पास जो होते हैं ईंटा बनाने का भी एक कौशल, वो भी एक कौशल है, ठीक है। गाँव में कारपेंटर हैं, ठीक है, तो जो या फिर प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, ये एक सामाजिक कौशल में इसमें भी लगातार बताया। जैसे मैं था KVIC में, मैंने सर्वे कराया और सर्वे करा करके 100 इस तरह के खोजे जिसमें कि लोगों को बैंक से लोन दिला करके रोजगार दिलाया जा सकता है। देखिए वो स्वरोजगार के लिए अलग एक संस्था है झारखंड गवर्नमेंट की, JSLPS। मेरी बात आप नहीं समझ रहे हैं कि हमने वो जो किया वो स्किल डेवलपमेंट का ही काम था कि उसको हम ट्रेन करेंगे। ये क्या नाम, IIT से जुड़े हुए हमारे साथ प्रोफेसर थे जो लोगों के साथ मिलकर ट्रेन करने का काम करते थे, फिर उनको जोड़ने का काम करते थे। बहुत सारा इंडस्ट्री भी छोटा छोटा खड़ा किया, धीरे धीरे वो मर गया, इसलिए कि जो उसके साथ लिंक्ड होना चाहिए था लंबा, कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, हम छोड़ के चले आए। बाकी लोग नौकरी करते थे, अपना नौकरी करने लगे, नौकरी उनकी बची रह गई, हम अपना छोड़ के चले आए, दूसरा जॉब करने लगे। ये चीज कि हमारे बच्चे जो हैं अपने स्टेट के लिए, अपने घर के लिए भी कुछ कर पाए और मिनिमम खर्च में उनका बेहतर जीवन यापन हो सके। सरकार की अलग अलग योजनाएं हैं। हाँ, वो तो है। हमारा मुख्य उद्देश्य है लोगों को ट्रेन करके उनको वेज एम्प्लॉयमेंट में इंगेज। आप देखिए ना, यूनिवर्सिटीज बहुत बड़े पैमाने पर बहुत तरह की ट्रेनिंग दे रही है, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ तो मैं जानता हूँ कि सिर्फ सर्टिफिकेट मिलता है। बहुत कम बच्चे वहां से सचमुच में ट्रेन होते हैं, इसलिए कि स्किल टीचर ही नहीं है। सबसे मेन ये होता है कि स्किल टीचर नहीं है। स्किल टीचर अगर है भी तो पढ़ाने के लिए जो समय चाहिए, पढ़ाने के लिए जो चीजें चाहिए वो नहीं है। अब आप फोटोग्राफी सिखा रहे हैं, आप जर्नलिज्म सिखा रहे हैं, आप कंप्यूटर नहीं है तो कौन चीज सिखाइएगा आपके पास कैमरा नहीं है बढ़िया, तब क्या सिखाइएगा उसको? मिक्सिंग करने के लिए आपके पास एडिटिंग मशीन नहीं है, तब क्या सिखाइएगा उसको? ये हमको पता है, इसीलिए हम बार बार इसी बात पर थ्रस्ट दे रहे हैं कि हम जहां से आए हैं वहां इन चीजों को नहीं देखा है। हमारे बगल में है राजीव जी, वहां भी जाके नहीं देखा है। आप जो कह रहे हैं, बच्चे जो कह रहे हैं, हमारे पास मानने और सुनने के अलावा कोई चारा नहीं है, और मानते हैं कि ऐसा ही हो।
एक बार इसलिए कि ऐसा ही करना है, इसलिए कि ऐसा ही करना है, करना ऐसा ही है। सर आगे चल के जो एनएसडीसी का प्लान है, माइक्रो स्किलिंग के लिए भी प्लान करी एनएसडीसी। माइक्रो स्किलिंग में क्या है कि जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे घर में कोई बर्थडे पार्टी होता है, अब एक देखेंगे बर्थडे के डेकोरेट करने आता है, वो एक माइक्रो स्किलिंग है, हम आप नहीं कर सकते जितना आसानी से एक जो ट्रेंड जो अरे बैलून उतना नहीं फुला सकते हैं, दूसरे की बात जो ये माइक्रो स्किलिंग है। इसमें भी हमारे जैसे स्वरोजगार के बहुत स्कोप है। एनएसडीसी में लास्ट टाइम मिला था, जब एमडी सर से डिस्कशन हुई थी, झारखंडी आए थे वो, राजीव जी के ट्रेनिंग सेंटर में ही थे, तो हमारी डिस्कशन हुई थी कि भाई आप माइक्रो स्किलिंग पर भी काम करें। ये सब जैसे छोटे छोटे चीजें हैं जिसे पर नजर लोगों का नहीं है। जब हम स्किलिंग करते हैं तो ये हमारा एक एनएसक्यूएफ बना हुआ है, जॉब वर्क्स हम करते हैं, पर सर ने बताया कि हम लोग उस पर काम कर रहे हैं कि इन सब चीजों की जरूरत है आगे चल के, क्योंकि हमारी जिस तरह की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हर किसी के पास रोजगार होगा तभी हमारा सशक्त होगा देश। तो नहीं, इन्होंने एक बढ़िया बताया कि झारखंड में जो बड़े पैमाने पर 8वीं से ही ड्रॉप आउट शुरू हो जाता है। जी हाँ सर। इसलिए कि माना जाता है कि लड़का लड़की काम करने लायक हो गया तो दिल्ली चला जाता है वो नौकरानी का काम करने के लिए, ये के लिए। तो उस तरह के लोगों को भी, इसलिए कि आप लोगों ने सुना होगा, अगर साइंस आपने पढ़ा होगा या इसी अखबार में पढ़ा होगा कि आइंस्टीन को स्कूल से निकाल दिया गया था, है ना। माँ को चिट्ठी लिख के भेज दिया गया था कि आपके बच्चे को हम नहीं पढ़ा पाएंगे, इतना ज्ञानी है कि हम नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन आइंस्टीन ने दुनिया में अपना नाम स्थापित किया। तो ये एक बड़ा काम कर रहे हैं मनीष जी जैसे लोग कि 5वीं ये जो ड्रॉप आउट है, इस तरह के लोगों को लाके खड़ा करना और उनको एक रोजगार देना, कहे कि उसके अलावा कुदाल चलाओ के कोई रास्ता नहीं है, या कोड़ी लेकर के लालपुर बाजार में खड़ा हो जाना कि हम मजदूर हैं, हमको ले चलिए 400 रुपये में, 300 रुपये में, 200 रुपये, यही है ना जी। हाँ बताइए, आप कुछ बता रहे थे बसंत जी। नहीं, वही माइक्रो स्किलिंग की कि ये आने वाले दिन में लोगों के लिए बड़ा एक स्कोप जो है ना, खासकर हमारे शहरों के लिए, कि शहरों में इस तरह की नया एडिशन आप क्या चाहते हैं अपने सेंटर्स में, सरकार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज ऐड हो जाए तो अब और तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे? बेसिकली जो हमारा है कि जो हमारे झारखंड राज्य के लिए जो रिक्वायरमेंट है उनमें खासकर इंडस्ट्री कनेक्ट के लिए सरकार अपने स्तर पर प्रयास करे, इंडस्ट्री आए झारखंड राज्य में। मनीष जी, नया क्या एडिशन चाहते हैं कि सरकार आपको मदद करे जिससे कि आप और बेहतर कर सकें? कि सरकार तो हर संभव प्रयास कर रही है और हमेशा गाइडलाइन में बदलाव होता रहता है। अभी जो लोकल प्लेसमेंट की बात चल रही थी तो हम लोगों ने सर के सामने रखा कि लोकल प्लेसमेंट में इंडस्ट्री का सहयोग नहीं मिल पाता है, तो हम लोगों ने रेडिशन में इंडस्ट्री की मीटिंग भी सर के लीडरशिप में हुई है। सारी इंडस्ट्री को बुलाया गया, कनेक्ट कराया गया ताकि उनको हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ट्रेन करके बच्चों को लोकल प्लेस कर सकें। तो कभी भी ऐसी राजीव जी कुछ एडिशन चाहिए क्या आपको? नहीं, अभी तो अपर लेवल का वर्क चल ही रहा है, जैसे फॉरेन के लिए प्लेसमेंट, दूसरा हो गया कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो बात आप कर रहे थे कि वहाँ पे सिर्फ डिग्रियाँ मिलती हैं, उसके लिए जीएसडीएम खुद अपने आगे बढ़ के एक्सेल प्रोग्राम स्टार्ट कर रही है, तो वो कॉलेज में होगा। जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या डिग्री कॉलेज हैं वहाँ पे स्किलिंग किया जाएगा। हाँ डायरेक्टर साहब को लास्ट आप कंक्लूड करिए, नया क्या देने जा रहे हैं, नया क्या होने जा रहा है? श्रम विभाग के द्वारा 75% स्थानीय युवाओं को सभी इंडस्ट्रीज को नया नौकरी देना है। इससे निश्चित रूप से जो हमारी युवा अभी बाहर जाने में थोड़ा दिक्कत कठिनाई होती है, या यहाँ की महिलाओं को भी, तो वो अब यहाँ के उद्योगों में उनको बहुत अच्छा रोजगार मिलने की संभावना हुई है। अब लगभग अभी तक 10,000 के आसपास जो रजिस्ट्रेशन भी वैकेंसी का हो गया है। उस हिसाब को भी, उस स्कोप को हम देख रहे हैं कि यहाँ की इंडस्ट्रीज के हिसाब से हम लोगों को ट्रेन करें और यहीं पर ही ग्रामीणों को, हम युवाओं को वहाँ पर रोजगार दे सकें। आपके आसपास में मीठा पानी है, मतलब कि आपके आसपास में ऐसी संस्थान है जहाँ की आपको कौशल सिखा सकती है। आप घर बैठे भी या कहीं बाहर जाकर के या झारखंड में ही या गांव में ही अपने लिए एक बेहतर स्वरोजगार या रोजगार पाने की व्यवस्था कर सकते हैं। एक कदम आप बढ़िए, 4 कदम ये लोग चलेंगे। सरकार अपने तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार की कोशिश सार्थक तब होगी जबकि खुद आप आगे बढ़ करके खोजें कि कहाँ पर है और वहाँ क्या क्या सिखाया जाता है और वहाँ जाकर के सीखें। बीच बस में आज तो बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।